गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th हम लोग कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 8.6। हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 23 तक हम कर चुके थे, एक्चुअली 22 तक हम कर चुके थे और मैंने बोला था आपको क्वेश्चन नंबर 23 खुद से करने के लिए। होपफुली आप में से कुछ बच्चों ने कर लिया होगा। अगर किसी को नहीं आया तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 23 से कि कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम। एक सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी वॉल्यूम आपको गिवन है, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो हो सकती है। ओपन एट द टॉप, जो टॉप से ऊपर से ओपन है, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड। उसका मिनिमम टोटल सरफेस एरिया होगा अगर इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अगर इसकी हाइट इसके बेस की रेडियस के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए कब, जब उस सिलेंडर की हाइट है वो उसके बेस की रेडियस के इक्वल हो। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 22 के ही जैसा है। उसमें वॉल्यूम 10 क्यूबिक इंचेस गिवन थी, न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें गिवन नहीं होती, पर इसमें गिवन होती है बट वो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं वॉल्यूम को। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले लेट द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी आर एंड एच रेस्पेक्टिवली। वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच। यहां से एच की आप वैल्यू निकालेंगे तो वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर होगी। अब देखो क्या है, हमारे पास हाइट आ गई है v अपॉन में 5 आर स्क्वायर। तो v तो यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि ये कहा था गिवन वॉल्यूम तो गिवन है आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल। तो h की वैल्यू आ गई आपके पास v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऐसे सिलेंडर का जो ऊपर से ओपन है, सिलेंडर यहां पे बनाया था ना 22 क्वेश्चंस में, ये ऐसा ही सिलेंडर है लेकिन वो ऊपर से ओपन है, तो सरफेस एरिया में बेस का एरिया आएगा, सर्कल है क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया आएगा जो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, और एच की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 1 से आप रख देना v अपॉन में पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 आर से 1 आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस में 2v अपॉन में आर। उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेना। जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो ये एलसीएम ले लोगे तो 2 पाई आर क्यूब माइनस 2v अपॉन में आर स्क्वायर आ जाएगा। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2v। अब v की जो वैल्यू है, वॉल्यूम जो है वो पाई आर स्क्वायर एच है, स्टार्टिंग में ही हमें पता है, v की वैल्यू रख देना यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। तो 2 पाई आर क्यूब है वो 2 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल, आर है वो एच के इक्वल आ गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड डेरिवेटिव में r की वैल्यू h पुट कर देना। क्या आया फंक्शन, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा उस पॉइंट पे मिनिमम। अब बात ये आती है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि फंक्शन जो बना है वो सरफेस एरिया से बना है। कब होगा, जब h किसके इक्वल है, r के। और यही आपको प्रूव करना था कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा जब सिलेंडर की हाइट है वो उसकी बेस के रेडियस के इक्वल हो। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 को आप यहीं पर देखिए क्या है। क्वेश्चन में कहा है शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर which can be inscribed in a sphere of radius 5√23 centimeter is 500 pi centimeter cube। आपको ये शो करना है, ये प्रूव करना है कि एक सिलेंडर की वॉल्यूम
ए सिलेंडर विच इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर, जो स्पेयर के गोले के अंदर एक सिलेंडर फिट है। आपने मान लिया सिलेंड्रिकल, जैसे कोक जो टिन आती है वो, और एक स्पेयर के अंदर है, किसी बोल के अंदर अगर आप डाल दें और उस बोल की जो स्पेयर की रेडियस है वो 5√3 सेंटीमीटर है, तो ये कहा है कि वो सिलेंडर की जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। आप हमेशा याद रखेंगे जब भी किसी स्पेयर के अंदर आप किसी सिलेंडर को इंस्क्राइब करते हो, 10th क्लास में जब हम मेंसुरेशन चैप्टर करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमें पता है कि स्पेयर के अंदर जो बड़ी से बड़ी जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, डायामीटर होता है। सर्कल के अंदर हम उसको डायामीटर कहते हैं, स्पेयर में भी अगर हम देखेंगे तो वो एक तरीके का डायामीटर ही होता है, ठीक है। अब जो स्पेयर का डायामीटर है वो सबसे बड़ा है, तो वो उस सिलेंडर का क्या हो सकती है, स्लांट हाइट हो सकती है, ये हाइट हो सकती है, ये यहां से लेकर यहां मैक्सिमम सिलेंडर इस तरीके से फॉर्म। तो हमने मान लिया रेडियस तो आपको गिवन है स्पेयर की 5√3 सेंटीमीटर, और हमने माना जो सिलेंडर इंस्क्राइब है इस स्पेयर के अंदर उसकी हाइट को h सेंटीमीटर माना और उसकी रेडियस को r मान लिया, तो उसका डायामीटर क्या हो जाएगा, 2r। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इस सिलेंडर के अंदर। ये हाइपोटेन्यूज राइट सर्कुलर सिलेंडर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का, ये बेस और ये हाइट। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रेडियस तो सिर्फ यहां से यहां तक 5√3 है, ये कंप्लीट डायामीटर क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस में रेडियस 2r होता है ना डायामीटर, तो 10√3 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया आपने, यहाँ पे क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये स्क्वायर करेंगे तो 300 आ जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 को कॉमन लिया, रूट ले लिया, h की वैल्यू आ गई। जब आप स्क्वायर रूट लेते दोनों वैल्यू आती है प्लस माइनस की, माइनस की तो लेते नहीं है क्योंकि हाइट कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो h की वैल्यू आपने पॉजिटिव ले ली है। अब वॉल्यूम को आपको दिखाना है कि 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब आनी चाहिए, तो लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। h की वैल्यू आप कहां से रखेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 में आई है वो h की वैल्यू रख दीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और फिर क्या किया, ये ना स्क्वायर रूट में आ रहा है, अगर आप डेरिवेटिव करेंगे ना तो इट विल बी ए लेंथी प्रोसेस, तो मैंने क्या किया, उसका स्क्वायर कर लिया, तो रूट ही हट गया, मैंने उसको u मान लिया, क्योंकि v स्क्वायर का डेरिवेटिव की जगह हमने उसको एक दूसरा फंक्शन मान लिया कि वो u है, वॉल्यूम ही है। डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, जब आप 0 के इक्वल रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल होके आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 50। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 5√2। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था आपके पास, ये इसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव कर दीजिए, ये आ गया। लेकिन आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, जब r की वैल्यू क्या होगी 5√2, r की वैल्यू 5√2 पे चेक कीजिए सेकेंड डेरिवेटिव। आप जब रखेंगे ना, थोड़ा सा लेंथी है, आप खुद से कैलकुलेट करके देखना, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो v स्क्वायर, क्योंकि हमने उसका स्क्वायर कर लिया था फंक्शन का, वो मैक्सिमम है, क्योंकि नेगेटिव पे फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम। अगर v स्क्वायर मैक्सिमम है तो उस पॉइंट पे v भी क्या होगा, मैक्सिमम, जब r की वैल्यू क्या होगी 5√2। r की वैल्यू 5√2 आई है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर r की वैल्यू रख दीजिए, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे 5√2, सिंप्लीफाई कर लेना, h की वैल्यू 10 आ गई है। मैक्सिमम वॉल्यूम आपको बतानी थी 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। वॉल्यूम हमारे पास v कितनी आई थी, पाई आर स्क्वायर एच, v हमारे पास ये आई थी, सिंप्लीफाई जब किया था तो 2 पाई आर स्क्वायर दे आप, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे r और h की वैल्यू रख देना, पाई आर स्क्वायर में आप रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगी सिलेंडर की
वो 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगी।